हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेडयू। आज की वीडियो में हम अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 30 कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की जो वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे ट्री सेट, मैप इंटरफेस, हैश मैप क्लास एंड ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 30 रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ट्री सेट से। सो ट्री सेट से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होगा जिसका नाम होगा ट्री। ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा होगा अपने थर्ड सेम में डीएस में। नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एक इम्प्लीमेंटेशन छोटा सा दिखा देता हूँ। ठीक है। तो इसमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है बेसिकली, एक सबसे पहले यहाँ पर रूट होता है। रूट नोड जिसको बोलते हैं, ये लेवल 0 हो गया, L0 यानी कि। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके एक तरह से पेरेंट नोड बोल सकते हो आप। फिर उनके चाइल्ड नोड होते हैं। ठीक है। इस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। होपफुली आपने थर्ड सेम में पढ़ा भी होगा। नहीं भी पढ़ा ध्यान से कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका L2, यानी ये कुछ नहीं है, लेवल्स बताता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ये कितना भी हो सकता है। ये एक आपका एक सब ट्री हो गया। ठीक, ये दोनों आपके लीफ नोड हो गए, ये जो लास्ट वाले हैं ये लीफ नोड हो गए। ठीक है। ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हो गए। तो इस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री। और इसमें डेटा कहाँ स्टोर करा जाता है, रूट नोड से शुरू करते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इस तरह से उसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टोर करते हैं। ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ट्री क्या होता है। अब ट्री सेट क्या होता है। ट्री सेट क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है किसका, सॉर्टेड सेट इंटरफेस का। सॉर्टेड सेट इंटरफेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। बट सेट तो समझ में आया, ट्री सेट क्यों, उसका इम्प्लीमेंटेशन है क्यों, क्योंकि स्टोरेज किस टाइप का यूज करता है, ये एरे यूज करता है, लिंक लिस्ट यूज करता है, क्या यूज करता है, ट्री आ रहा नाम में तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, किस लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स इज मेंटेन बाय अ सेट यूजिंग देयर नेचुरल ऑर्डरिंग, वेदर और नॉट एन एक्सप्लिसिट कंपैरेटर इज प्रोवाइडेड। देखो, इसकी जो ऑर्डरिंग होती है एलिमेंट्स की एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल, एट द टाइम ऑफ फेचिंग द डेटा, ये होती है किसकी, नेचुरल ऑर्डरिंग की। जो इसकी नेचुरल ऑर्डरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसके एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग मेंटेन करी जाती है। अगर हमने कंपैरेटर क्या होता है बेसिकली, एक्सप्लिसिट कंपैरेटर, यानी अगर इसमें प्रोग्रामर द्वारा कोई कंपैरेटर लगाया गया है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई डिसिसिव स्टेटमेंट लिखी गई हो या फिर ना भी लिखी गई हो, तब भी इसकी जो ऑर्डरिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू इट्स नेचुरल ऑर्डरिंग ही होगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इक्वल इफ इट इज इट टू करेक्टली इंप्लीमेंट द सेट इंटरफेस। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब बेसिकली जावा ट्री सेट करता क्या है, ये सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और स्टोरेज के लिए ट्री को यूज करता है। मेन लाइन इसमें यही है, अगर 2 मार्क्स में आए ट्री सेट तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है क्या, ये इम्प्लीमेंट करता है सेट इंटरफेस को और ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है स्टोरेज के लिए। लाइक हैश सेट, ट्री सेट आल्सो कंटेन यूनिक एलिमेंट। जैसे कि अभी हमने हैश सेट भी पढ़ा था, उसकी तरह ये भी यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता। बट इसमें एक प्लस पॉइंट और है, क्या, ट्री स्ट्रक्चर को यूज करने का, कि इसका जो एक्सेस एंड रिट्रीवल टाइम है वो काफी फास्ट है। ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, हैश सेट में हम हैश टेबल को यूज कर रहे थे, इसलिए उसका रिट्रीवल टाइम काफी स्लो था। बट वाइल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे इसका रिट्रीवल टाइम काफी फास्ट है। क्यों, क्योंकि भैया इस ये यूज कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कर रही है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रही है। और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आपको पता है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन सब चीजों को यूज करके हम जो अपना एलिमेंट्स हम इसमें डाल रहे हैं उनको फैच करना, एक्सेस करना काफी इजी हो पाता है। ठीक है। एंड द एलिमेंट्स ट्री सेट इज स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे स्टोर है, आप देख भी सकते हो 1 2 3 इस तरीके से। अब हम इसको अगर हम निकालेंगे भी तो किस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, 2 मार्क्स में आए तो मोर देन एनफ है जितना अभी तक समझाया। बट अगर ये क्वेश्चन
7 मार्क्स में आएगा तो आपको इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी पड़ेंगी। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है लाइन में, बट इसके अंदर भी आपको एक या दो से लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 मार्क्स में एटलीस्ट 2 से 3 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कैरेक्टरिस्टिक सॉर्टेड ऑर्डर, यानी ट्री सेट एक मेंटेन करती है अपने एलिमेंट्स का सॉर्टेड ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करती है, तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट करे गए उसी ऑर्डर में वो फैच होंगे। ठीक है। दूसरा, यूनिक एलिमेंट, अदर सेट इम्प्लीमेंटेशन की तरह, अभी तक जो हमने पहले वाले सेट इम्प्लीमेंटेशन पढ़े उसकी तरह ये पॉइंट सेम है। ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता। तीसरा पॉइंट है इफिशिएंट ऑपरेशन, इसमें जितने भी ऑपरेशन करने, ऐड, डिलीशन, एक्सेसिंग द एलिमेंट, वो सारे काफी इजी और इफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट इसके अंदर की एक दो लाइन आपको खुद भी लिखनी पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इटरेटिंग इन सॉर्टेड ऑर्डर। यहाँ पे ट्री सेट क्या है, वो एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में इटरेट करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है यूज ऑफ रेड ब्लैक ट्री। अब ये रेड ब्लैक ट्री क्या है, मैं आपको बता दूं कि रेड ब्लैक ट्री आप आगे भी पढ़ोगे। डार्क नाम का सब्जेक्ट होगा आपका 6th सेम में, उसमें पढ़ोगे। बेसिकली है क्या, ट्री सेट क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन किसका, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री आप सबने पढ़ा होगा, उसी उसी का एक एडवांस वर्जन है रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो उसको आप आगे 6th सेम में भी पढ़ेंगे अच्छे से, अपने 5th सेम में। तो डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का नेम है डा, उसमें पढ़ेंगे आप। तो इस ये किस स्पेसिफिकली ट्री तो यूज करती है, बट ट्री में भी कौन सा ट्री यूज करती है ये कई बार पूछ लेगा आपसे। तो ये यूज करती है रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो आप समझ गए ट्री सेट क्या है। ट्री सेट कुछ नहीं है, बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन है किसका, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का। भूलना मत, ये वाला टर्म जो है आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, बट जो ये लेक्चर देखेगा उसको ही अच्छे से समझ में आएगा। सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये क्या है, ये आपका एक तरह से रेड ब्लैक ट्री है। ठीक, समझ गए, ट्री सेट में इतना मोर देन एनफ है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका मैप इंटरफेस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, नाम से आपको बिल्कुल नहीं घबराना। मैप इंटरफेस, तो मैप इंटरफेस क्या है, पहला आपको पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मैप इंटरफेस। तो मैप इंटरफेस क्या है, द मैप इंटरफेस इन जावा रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। बस इसी चीज में इसकी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक इंटरफेस है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ये पॉइंट तो दोनों काफी कॉमन है कि मैप क्या है, एक इंटरफेस है। मैप इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज में अवेलेबल होता है। और ये करता क्या है, इसके अंदर जितने भी डाटा स्टोर होता है वो की एंड वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें की वैल्यू पेयर्स। अब ये क्या होता है, इसको मैं अब आपको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैप नाम लिया, तो मैप का ही एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक है, जब हम अपने 8th 9th क्लास में थे तो हमारे पास एसएसटी नाम का सब्जेक्ट हुआ करता था, ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ते थे। और जिसमें 10 मार्क्स का एक मैप आता था, उसमें हम क्या करते थे, ये हमारा मैप है इंडिया का, हमने मैप बनाया। ठीक है, ऐसे करके एक गंदा सा मैप बन गया मेरे पे, बट मान के चलो ये एक मैप है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं हम, ये एक इंडिया का मैप बन गया। ठीक, अब इसमें हमें लिखा रहता है कि उस स्टेट का नाम बताओ जहाँ पे, उस स्टेट के नाम को इनमार्क करो जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो हम क्या, उत्तर प्रदेश को एनलाइटन कर देंगे। फिर बोलेगा उस स्टेट को एनमार्क करो जहाँ की वो एरिया बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, राजस्थान को एनमार्क कर देंगे। फिर कहेगा उस स्टेट को मार्क करो जहाँ की लिटरेसी बहुत ज्यादा है, तो हम तेलंगाना को एनमार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते थे हम, हमारा दिमाग प्रोसेस करता था, हमें कोई की दी जाती थी। की क्या थी, स्टेट बताओ जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, हम उसका वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो कुछ कुछ की वैल्यू पेयर का भी फंडा इसी तरह है। अगर समझ में नहीं आया तो और इजी कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे आप अपना नाम बताओ, तो नाम क्या हो गया, की हो गई। मेरा नाम क्या है, मैं अपना नाम लिखता हूँ ऋतिक सिंह। ठीक है, अब कोई हमसे पूछे मेरा एड्रेस बताओ, तो मेरा एड्रेस क्या है, मैं रहता हूँ अलीगढ़ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नेम, एड्रेस, ये की हो गई, इनकी वैल्यू होगी कुछ, और एक की एक ही वैल्यू होगी, इतना याद रखना है। ठीक है,
तो सिमिलरली ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे आप मेरे नोट्स को परचेज कर रहे हो तो मेरे बायर का नेम क्या है, ये होगा की वैल्यू एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस क्या है, ए बी रोड स्ट्रीट सिटी, ये उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब समझ में आया की वैल्यू क्या होती है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, की वैल्यू करता क्या है, एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव कर सकें, ठीक है। जैसे हमें कोई डेटा निकालना है तो हम वैल्यू को सर्च नहीं करेंगे, फिर करेंगे की को सर्च करके फिर वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। अब की क्या है, यूनिक होती है विद इन अ मैप, एक मतलब एक तरह की होगी और एक की से एक ही वैल्यू मैप होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये इफिशिएंट रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन करती है किसका, वैल्यूज का, बेस्ड ऑन देयर कीज। वही बात है, अगर वैल्यूज को एडिट करना है तो हम की के द्वारा एडिट करेंगे। Fifth point, this makes map suitable for scenario where quick access to values based on the unique identifier is required. सेम वही पॉइंट है, जैसे हमें राजस्थान को पॉइंट आउट करना था तो हमने राजस्थान नहीं बोला सीधे, कि हमने क्या बोला, जहाँ का एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से हम की को वैल्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए की का सहारा ले सकते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला की पेयर वैल्यू, यानी मैप जो है, मैप इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैप जो है वो अपने एलिमेंट्स को की पेयर में ही स्टोर करता है, और जहाँ पे हर की एक कोरस्पॉन्डिंग हर वैल्यू होगी ही होगी, ठीक है। अब यूनिकनेस ऑफ कीज, ईच की होगा वो मैप में यूनिक होगा, यानी एक बार बाय नेम नाम से की बन गई तो उस नाम से दूसरी की नहीं बन सकती। थर्ड पॉइंट, नो ऑर्डरिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम पढ़ते जा रहे थे उसमें इनहेरेंट ऑर्डरिंग थी, इसमें कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती। फोर्थ है इफिशिएंट रिट्रीवल, यानी इसको डाटा को फैच कर रहा है कि इसके द्वारा काफी इजी हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैप इंटरफेस का रोल क्या है किसमें, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में। बेसिकली हम पढ़ तो मेनली जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क ही रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब जावा के फ्रेमवर्क है, ठीक। तो मेन हमारा पूरी जो यूनिट है वो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो पहला रूल क्या है, एसोसिएटिव डेटा स्ट्रक्चर। मैप क्या करता है, एक एसोसिएटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करना, रिट्रीव करना। रिट्रीव जब जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है एलिमेंट को फैच करना, ठीक है। वो काफी इजी हो जाता है किसकी मदद से, यूनिक कीज की मदद से। सेकंड, फ्लेक्सिबल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टोरेज में, डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने का। थर्ड है की यूनिकनेस, सारी की यूनिक होती है, सेम की नहीं होती। फोर्थ है इंटीग्रेशन विद कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो की वैल्यूज की मदद से, मैप इंटरफेस की मदद से हम सीमलेसली बिना किसी अड़चन के जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, मैप इंटरफेस को यूज करके हम काफी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी तरह के पैटर्न्स उनको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो काम है की वैल्यूज के, देखो ये आपको टर्म काफी छोटा लग रहा होगा की वैल्यूज, बट पाइथन में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, की वैल्यूज पेयर का, टपल्स का, इम्यूटेबल टपल्स का। तो आगे काफी डिटेल्ड ये आपका क्या है, डिटेल्ड स्कोप है इसका, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जावा हैश मैप की तरफ। तो जावा हैश मैप क्या है, की वैल्यूज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। की वैल्यूज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। समझ गए। तो जावा हैश मैप क्या, मैं आपको बता दूं, जावा हैश मैप इन स्पेसिफिकली इन जावा स्टोर्स द डेटा इन की वैल्यू। जावा हैश मैप में हम अपने डेटा को की वैल्यूज पेयर में ही स्टोर करते हैं, बट इसमें हम उनको एक्सेस कर सकते हैं बाय एन इंडेक्स ऑफ अनदर टैब। जरूरी नहीं है हमने किसी एबीसीडी के इंडेक्स से उनको स्टोर किया तो एबीसीडी के इंडेक्स से ही उनको एक्सेस करेंगे। हम किसी भी टैब के इंडेक्स, इंटीजर, अल्फाबेट, किसी भी टैब से उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ जावा हैश मैप। अब बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की। तो जावा हैश मैप क्लास इंप्लीमेंट्स करता है किसको, मैप इंटरफेस को, जो हमें अलाउ करता है क्या, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किस फॉर्म में, की एंड वैल्यूज, यानी डेटा को की एंड वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करता है, जो कि जहां पे कीज होती हैं वो उसकी यूनिक होती हैं। कीज से समझ रहे हो ना, ठीक। इफ यू ट्राई टू इंसर्ट द डुप्लीकेट की इट विल रिप्लेस द एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग की। अगर आप डुप्लीकेट की को स्टोर करोगे तो उस कॉरस्पॉन्डिंग की के एलिमेंट्स को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करेगा।
So it is easy to perform operation using the key index like updation, deletion, etc. ठीक वही पॉइंट है कि इसमें अपडेट करना डिलीट करना काफी इजी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपको हैश मैप है कहाँ मिलता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर मिलता है, ठीक है। अब बात करता हूँ काफी इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया टेक्निकल डेफिनेशन की। लेकिन हैश मैप आएगा तो आपको डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, 3 अलग अलग डायग्राम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पहले डायग्राम की बात करते हैं, सबसे इजी है। यहाँ पे कोई कीज है, की मान के चलता हूं मैं चैनल, ठीक है। कौन से चैनल से जावा पढ़ रहे हो आप, आईटेक वर्ल्ड से, ठीक है। आईटेक वर्ल्ड, ये तो होगी इसकी, ये होगी इसकी वैल्यू। इसके बीच में कोई हैश फंक्शन होगा, वो क्या कर रहा होगा, एक लॉजिक डेवलप कर रहा होगा चैनल और आईटेक वर्ल्ड के बीच में। हमारे केस में हैश फंक्शन क्या हुआ, यूट्यूब के एल्गोरिथम्स हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको मेरा चैनल पता चला होगा, यूट्यूब पे आपने रैंडम सर्च किया हो, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया हो, तो वो लॉजिक क्या हुआ, यूट्यूब की एल्गोरिथम हो गई। ये चैनल हो गया, ये आईटेक वर्ल्ड हो गया, ये ठीक है। पहला आपको इजीली समझ में आ गया होगा डायग्राम। दूसरा क्या है, इसी डायग्राम का एक इम्प्लीमेंटेड वर्जन है। ये इजी वर्जन है, ये आपको स्टार्टिंग में ही बनाना है, ये सेकंड पेज पे बनाना है, क्योंकि एटलीस्ट 3 पेज भर रहे हैं आपको जावा हैश मैप के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या, ये जो कीज है, इनको अलग अलग कर दिया गया, की 1 की 2 की 3। इसमें क्या, नेम है, एड्रेस है, सीट, आपका मोबाइल नंबर है, इस तरह से कुछ की बनाई गई है। ये हैश फंक्शन क्या है, ये डिसीजन एल्गोरिथम है, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है। और ये क्या है, यहाँ पे हैश वैल्यूज हैं, क्या है, हैश वैल्यूज। और हैश वैल्यूज को एक इंडेक्स दिया गया है, ये किसने दिया है, हैश फंक्शन ने दिया है, 0 1 2 3 4 अप टू एन, डेटा 1 2 3 डेटा अप टू एन। ये क्या है, एक इंडेक्स और वैल्यूज है, ठीक है। ये हैश वैल्यू का इम्प्लीमेंटेशन है, बिल्कुल इसको भूलना मत, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या, हैश मैप का समझ में आ गया, हैश फंक्शन, की वैल्यूज, ये सब क्या होता है। लेकिन जावा हैश मैप में ये बेसिकली हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि हैश मैप एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट मैप को, और हैश मैप और एब्स्ट्रैक्ट मैप दोनों मिलकर के इंप्लीमेंट करता है किसको, मैप को, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, तो इसको मत भूलना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हैश मैप इन जावा इज लाइक द लेगेसी हैश टेबल क्लास। जो हमने हैश टेबल क्लास पढ़ा है उसी की तरह, बट इसमें फर्क क्या है, ये सिंक्रोनाइज, क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं है। जो हम हैश टेबल पढ़ रहे थे वो सिंक्रोनाइज था, ये आपका सिंक्रोनाइज नहीं है। और इसमें आप नल एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हो, बट यहाँ पे जो की रहेगी वो एक ही नल की रह सकती, एक से ज्यादा नल की नहीं रह सकती। और जावा 5 के बाद हम हैश मैप को कैसे डिनोट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, डिनोशन ऑफ जावा हैश मैप, तो इसको बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे ये लिखा हुआ हैश मैप के वी, और के वी क्या है, अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं कि ये सिंक्रोनाइज है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है, ये डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करता है, ये नहीं करता, तो ये काफी सारी चीजें हैं, इन्हें आप एक नोटबुक में या फिर एक पेपर पे अच्छे से जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये सारी चीज नोट्स में मैंने लिखी हुई है कि कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता है, कौन सा नहीं करता, बट एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो, तो एक अलग से व्हाइट पेपर पे, A4 साइज की पेपर पे ये चीज लिख देना। क्योंकि यूनिट नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि उस टाइम पे आपको वो चीजें याद आनी चाहिए एग्जाम टाइम पे, कि नल क्या स्टोर करता था, नल क्या नहीं करता था, डुप्लीकेट क्या होता था, नहीं होता था, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे के और वी क्या है, के है कीज, वी है वैल्यू, और ये क्या इनहेरिट करती है, एब्स्ट्रैक्ट मैप को, और इम्प्लीमेंट करती है मैप इंटरफेस को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखने हैं किसमें, हैश मैप में। पहला है, जावा हैश मैप कंटेन करता है वैल्यू जो बेस्ड होती है की पर, तो की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा, इसमें खाली यूनिक कीज होती हैं। तीसरा, इसमें खाली एक ही नल की हो सकती है, और नल वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं पर। और ये नॉन सिंक्रोनाइज रहता है, और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको अगर याद कर लोगे तो जावा हैश मैप में एक भी आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकते, ठीक है। अब जावा मैप पढ़ ही लिया है हमने, तो जावा मैप की हिरारकी भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने आप लर्न करना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो येलो कलर में है, वो इंटरफेस है, जो पिंक कलर में है, वो क्लास है।
और जो डॉटेड एरो है वो इम्प्लीमेंट्स है, जो सिंपल एरो है वो एक्सटेंड है। ठीक है, अब इतना समझा ही दिया तो मैं आपको पूरा बता दूं। ट्री सेट क्या करता है, सॉर्टेड मैप को इम्प्लीमेंट करता है। लिंक्ड हैश मैप क्या करता है, हैश मैप को एक्सटेंड करता है। हैश मैप क्या करता है, मैप को इम्प्लीमेंट करता है। सॉर्टेड मैप क्या करता है, मैप को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको एज इट इज लर्न करना है, बिल्कुल नहीं भूलना। हैश मैप क्लास के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है के, दूसरा होता है वैल्यू। और ये किस पैकेज के अंदर आता है, जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप क्लास पैकेज के अंदर आता है। केस क्या होता है, जो मैप के द्वारा कीज मेंटेन करी जाती है उनको के बोलते हैं। वी क्या होता है, जो वैल्यूज होती है मैप्ड वैल्यूज उनको वैल्यू बोलते हैं। सिंपली जो भी हमने सिंटेक्स देखा, डिनोशन देखा, हैश मैप के एंड वी, वो ही है। ठीक है, अब हैश मैप को डिक्लेयर कैसे करना है, डिक्लेयर करना काफी आसान है। पब्लिक क्लास बनाओ, हैश मैप का सिंटेक्स लिखो, एक्सटेंड करो एब्स्ट्रैक्ट मैप को, इम्प्लीमेंट करो मैप को। उसके बाद अगर आपका क्लोनेबल है तो क्लोनेबल लिख दो, सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइजेबल लिख दो। ठीक है, तो ये आपको इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको एज इट इज जो इसका डिक्लेरेशन है वो एज इट इज आपको क्रैम करना है। ठीक है, लर्न करना है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।